दोस्तों आज इस वीडियो के अंदर हम लोग दो रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से किस तरीके से हल किया जाता है आज हम लोग सीखने वाले हैं। यदि आप कक्षा 10 में पढ़ते हैं तो आपको एग्जाम में इस तरीके से दो रैखिक समीकरण दे देगा और क्वेश्चन इस प्रकार से पूछेगा, निम्न रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। ठीक है, तो प्रतिस्थापन विधि को हल करने का मतलब यही है कि इन दोनों समीकरण को हल करके x और y का मान निकालना। मान यदि निकल जाता है तो वही इन दोनों समीकरण का हल हो जाता है। तो जिस तरह से मैं इसमें हल करूंगा, अगर परीक्षा में प्रश्न पूछ देता है तो बिल्कुल आप वैसे ही स्टेप बाय स्टेप हल करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से दो ये रैखिक समीकरण युग्म है। तो जो पहला है इसको हम लोग सबसे पहले समीकरण 1 मान लेते हैं। ठीक है, और दूसरे वाले को समीकरण 2 मान लेंगे। इतना हमें सभी प्रश्नों में करना होगा जिनको हमें प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। तो इसको हम लोग दो विधियों से हल करना सीखेंगे। पहला विधि तो ये है, दूसरा विधि इसके बाद सीखेंगे। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 नाम देने के बाद हम लोग लिखेंगे समीकरण 1 से। ठीक है, समीकरण 1 से। अब हम लोग समीकरण 1 से जब बोल रहे हैं तो यानी कि समीकरण 1 को हल करके हमें इससे y का मान निकालना पड़ेगा। कैसे निकालेंगे चलिए देखते हैं। तो समीकरण 1 हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं 2x + 2y = 6। ठीक है, ये समीकरण हमने लिख लिया। अब इसको हल करके हम लोग y का मान निकालेंगे। तो चूंकि y यहाँ पे है तो y वाले पद को ऐसे ही लिख लेते हैं, ये हो जाएगा 2y और बीच में बराबर लिख लेते हैं और ये 6 लिख लेते हैं। ठीक है, अब ये 2x जो है बराबर के इधर भेजेंगे तो -2x हो जाएगा, ये इस तरह से। तो यहाँ से 2y = 6 - 2x आ गया। अब देखिए हमें y का मान निकालना है ना, तो y के मान को बाएं पक्ष में रखना होगा। ठीक है, ये बाएं पक्ष है, ये दाहिना पक्ष है। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से जब रहता है इसका मतलब ये होता है 2 का गुणा y में हुआ है। ठीक है, तो जब गुणा हुआ है 2 का तो ये जब बराबर के इधर जाएगा तो बटा में हो जाएगा। तो यहाँ से y बराबर हो जाएगा 6 - 2x पूरे का बटा 2 होगा। ठीक है, 2 का यहाँ गुणा हुआ है तो बराबर के इधर भेजेंगे तो भाग हो जाएगा। अब इसके बाद से देखिए 2 कामन ऊपर दिख रहा है तो हम लोग 2 कामन ले लेंगे। तो ऊपर 2 कामन ले लीजिए तो कोष्टक के बाहर 2 हो जाएगा, अंदर हो जाएगा 3 - x बटा 2। अब देखिए 2 का गुणा इन दोनों में करेंगे तो 6 - 2x ही आ जाएगा। 2 × 6, फिर 2 का -x में गुणा करेंगे -2x आ जाएगा। अब 2 से 2 कट जाएगा तो यहाँ से y बराबर हो जाएगा 3 - x। अब हमें इसको समीकरण 3 मान लेना है। अब देखिए जैसे ही बाएं पक्ष में y आ गया इसका मतलब हमने y का मान इतना निकाल लिया। अब देखिए y बराबर 3 - x है तो इसे हम लोग समीकरण 3 मान लेंगे। अब इस y के मान को हम लोग समीकरण 2 में रखेंगे। ठीक है, देखिए समीकरण 1 को हल करके हमने y का मान निकाला इतना। अब इस y के मान को हम लोग समीकरण 2 में रखेंगे। ठीक है, तो लिखेंगे समीकरण 3 से y का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर। तो समीकरण 2 यहाँ पे है तो समीकरण 2 को सबसे पहले हम यहाँ पे लिख लेते हैं। समीकरण 2 क्या है, x + 3y = 5। ठीक है, ये समीकरण 2 है। तो चूंकि y बराबर 3 - x है, दोनों बराबर है तो y की जगह हम 3 - x रख ही सकते हैं। तो ये हो जाएगा x प्लस इस y की जगह 3 - x रख दीजिए तो ये हो जाएगा 3। तो देखिए मान रखते समय हम लोग कोष्टक का प्रयोग करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, तो y की जगह 3 - x है तो हम लोग कोष्टक लगा के 3 - x लिख लेते हैं, ये हो जाएगा बराबर 5। अब यहाँ से ये हो जाएगा x प्लस 3 का 3 में गुणा करेंगे 3 × 3 = 9, 3 का -x में गुणा करेंगे -3x, ये हो जाएगा बराबर 5। अब यहाँ से देखिए x और इसको एक तरह इधर ही रहने देते हैं, x - 3x बराबर ये हो जाएगा 5, +9 को इधर भेज देंगे तो -9 हो जाएगा। अब देखिए x में से 3x घटाएंगे कितना आएगा, -2x आ जाएगा और 5 में से 9 घटाएंगे ये आ जाएगा -4।
अब देखिए यहाँ पे इस तरह का जो घटाना होता है या फिर जोड़ होता है जिसमें इस तरह से प्लस माइनस चिन्ह लगाना होता है, तो इसमें अगर आपको डाउट आ रहा है तो इस पर मैंने एक वीडियो पहले ही बना दिया है, आप यहाँ से उस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ से देखिए 2 का गुणा हुआ है -2 में, तो यहाँ से बराबर के इधर भेजेंगे तो बटा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -4 पूरे का बटा -2। अब माइनस से माइनस कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 दूना 4, तो यहाँ से x बराबर क्या आ जाएगा 2/1, और 2/1 को हम 2 लिख सकते हैं, x बराबर 2 आ गया। अब इस x के मान को हम लोग समीकरण 1 में रखेंगे तब भी y का मान आ जाएगा, समीकरण 2 में रखेंगे तब भी y का मान आ जाएगा, समीकरण 3 में रखेंगे तब भी y का मान आ जाएगा। ठीक है, तो आप इन तीनों समीकरण में x बराबर रख सकते हैं, लेकिन समीकरण 3 में रखना सबसे सरल होता है, सबसे सरल तरीके से हल हो जाता है। ठीक है, तो हम लोग x का मान समीकरण 3 में रखेंगे, x का मान समीकरण 3 में रखने पर, अब x बराबर 2 है तो इसको समीकरण 3 में रख देते हैं। तो सबसे पहले समीकरण 3 हम लोग लिख लेते हैं। समीकरण 3 क्या है, y बराबर 3 माइनस x इतना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा y बराबर 3 माइनस x की जगह 2 है तो यहाँ पे 2 रख लेते हैं, तो यहाँ से y बराबर क्या आ जाएगा, y बराबर 1 आ जाएगा। तो जब x और y का मान निकल जाता है तो ये हल हो जाता है। तो अंत में लिखेंगे अतः हल हैं, क्या हल है, x बराबर 2 है और y बराबर 1 है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन जो है हल हो गया। तो एक बार फिर से हम लोग समझ लेते हैं। तो सबसे पहले हमने इसको समीकरण 1 माना, इसको समीकरण 2, समीकरण 1 को हमने हल करके y का मान निकाल लिया। अब इस y के मान को हम समीकरण 2 में रखेंगे, क्योंकि हमने y का मान समीकरण 1 से निकाला था तो इसमें नहीं रख सकते हैं, समीकरण 2 में रखेंगे। तो जैसे ही हमने y का मान समीकरण 2 में रखें तो x का मान आ गया। ठीक है, और x का जब मान आ गया तो इसको तीनों समीकरण में से किसी एक में भी रखेंगे तो y का मान आ जाएगा, लेकिन समीकरण 3 में रख करके y का मान आसानी से आ जाता है। तो समीकरण 3 में रखने पर y बराबर 1 आ गया। तो इस तरह से ये हल हो गया। ठीक है, अब चलिए हम लोग दूसरी विधि देख लेते हैं। दूसरी विधि में भी बिल्कुल हम लोग वही सवाल लेते हैं। ठीक है, तो पहली विधि में हमने समीकरण 1 को हल करके y का मान निकाला था, इस विधि में बस हम लोग समीकरण 1 को हल करके x का मान निकालते हैं। ठीक है, तो लिखेंगे सबसे पहले समीकरण 1 से, फिर समीकरण 1 को हल करके हम लोग x का मान निकालते हैं। यहाँ पे देखिए, अब पहली विधि में हमने y का मान निकाला था लेकिन इसमें x का मान निकालेंगे, तो अब इसे समीकरण 3 मान लेते हैं। अब इस समीकरण 3 से x का मान समीकरण 2 में रखेंगे। ठीक ना, यानी कि सेम वही प्रोसेस है, बस इतना सा फर्क है कि समीकरण 1 से हम लोग x का मान निकालेंगे। तो ये हमने x का मान निकाल दिया, इसको समीकरण 2 में रखेंगे तो हल करने पर इसमें y का मान आएगा। तो y का मान अब आ गया, तो इसको हम लोग समीकरण 1, 2, 3 इनमें से किसी में रखेंगे तो x का मान आ जाएगा, लेकिन समीकरण 3 में रख करके हल करना आसान होता है। तो इस y के मान को समीकरण 3 में रखेंगे, तो ये हमने रखने पर हल करेंगे तो x बराबर 2 आएगा। तो लिखेंगे अतः हल है x बराबर 2, y बराबर 1। आप देख सकते हैं कि इस विधि से भी वही दोनों सेम आंसर आते हैं। तो इस तरह से आप इन दोनों विधियों से हल कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप मैथ में बिल्कुल ही कमज़ोर हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए